एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन। आज हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इट मीन्स हमारे को ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको प्राइम फैक्टर हमने इसके फाइंड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 140। 140 के अगर हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं 140, अब ये 2 के टेबल में जाएगा। 2 7 14 0। जैसे हम डिवीज़न करते हैं वैसे ही अगेन 2 के टेबल में चला जाएगा। 2 3 6, यहाँ पे 7 है, 1 मोर है, 0 पे लग जाएगा, 10 बन जाएगा। 5 2 10। अब ये 5 के टेबल से 5 7 35, अब 7 से जाएगा, 7 बन जाएगा। तो प्राइम फैक्टर आ गया 2 टाइम है हमारे पास, तो 2 स्क्वायर लिख देंगे हम। 5 × 7 हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर × 5 × 7। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज प्राइम फैक्टर ऑफ 156। अगेन हम ऐसे ही करेंगे। अभी 156 लिख देंगे, यूनिट के प्लेस पर 6 है, ये इवन नंबर है इसलिए 2 से चल जाएगा। 2 7 14, यहाँ 15 है, 1 मोर है, इधर लग जाएगा, और 8 2 16, फिर 2 से जाएगा। 3 2 6, 1 7, 3 9 18, अब 3 से जाएगा। 3 1 3, 3 3 9, 13 के टेबल में जाएगा। 13 1 13, तो इसके फैक्टर यहाँ पर 2 टाइम आया है, तो 2 स्क्वायर लिखेंगे हम। 3 1 टाइम है, 13 1 टाइम है, ये हमारे प्राइम फैक्टर आए गए। नीचे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर × 3 × 13। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन इज प्राइम फैक्टर ऑफ 3825, इट मीन्स 3825। फिर हम इसको 3825, ये 3 के टेबल में चल जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पर 8 है, 2 मोर है, इधर लग गया, 22 बन गया। 3 7 21, 22, 1 मोर है, इधर आ गया, 3 5 फिर 3 से चल जाएगा। 3 4 12, 3 2 6, 1 7, 3 5 15, अब 5 से चला जाएगा। 5 8 40, यहाँ 42 है, 2 मोर है, यहाँ पर इधर लग गया, 5 5 25, फिर 5 से चल जाएगा। 5 1 5, यहाँ पर 8 है, 3 मोर है, इधर लग गया, 3 7। अब 17 के टेबल में जाएगा 1 टाइम, तो हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर। देखो 3 स्क्वायर आ गया, 3 2 टाइम है, 5 भी 2 टाइम है, तो हम लिखेंगे 5 स्क्वायर 17। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 17। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 5005। अब इसके फैक्टर फाइंड करने हैं हमने, तो अगेन हम 5005 लिख देंगे यहाँ पर। अब ये 5 के टेबल में जाएगा। 5 1 5, 0 0, 5 1 5, आगे ये 7 के टेबल में चला जाएगा। 7 1 7, यहाँ पे 10 है, तो 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएंगे, 30 हो गया यहाँ पे। 7 4 28, तो यहाँ पे 32 मोर है, यहाँ पे लग गया। 7 3 21, अब ये 11 के टेबल में चला जाएगा। 11 1 11, यहाँ 14 है, 3 मोर है, 3 के सर पे लगे, 33 हो गया। 11 3 33, अब 13 से 13 1 13, इसके फैक्टर आ गए 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन
फैक्टराइजेशन ऑफ 35005 इक्वल्स टू 5 into 7 into 11 into 13. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, प्राइम फैक्टर ऑफ 7429, ठीक है। अगेन इसको यहाँ पर हम ये रफ वर्क है सारा, ये सारा रफ वर्क आप रफ पेज पे कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है 7429, ठीक है। ये 17 के टेबल में जाएगा। 17 4 ज़ा 68, 68 में हम 6 प्लस करेंगे तो 74 हो जाएगा। 17 3 ज़ा 51, 51 11 आ जाएगा और 17 7 ज़ा 119। नो आगे ये 19 के टेबल में चला जाएगा। 19 2 ज़ा 38, 38 में हम 5 प्लस करेंगे और 19 3 ज़ा 57। अब 23 के टेबल में जाएगा ये, तो फैक्टर हमारे 17 इंटू 19 इंटू 23। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7429 इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23। नौ अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई बुक का 1.2 का सेकंड क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग pairs of integers, pairs of integer and verify that LCM into HCF equals to product of the two numbers, product of the two numbers। now first question है हमारा 26 and 91, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। सबसे पहले 26 हमारा 2 का टेबल 13 टाइम रीड करेंगे। देखो 26 है, 2 का टेबल 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, तो 13 1 ज़ा 13, ये हमारे फैक्टर्स आ गए। और 91 के फैक्टर फाइंड करने हैं हमने, तो यहाँ पे 91 लिख देंगे। 91 भी हमारा 7 के टेबल से चल जाएगा। 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे 9 and 2 मोर है, 7 3 ज़ा 21, ये 13 के टेबल में ही जाएगा। तो 7 इंटू 13, अगर टेबल आते हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे HCF 26 का एंड 91 का HCF। अब HCF जब फाइंड करेंगे तो HCF जो दोनों में सेम नंबर हैं, ये हमारा HCF हो जाएगा, जो दोनों में मैच होने चाहिए। अगर आपको ये 2 नंबर दिए गए हैं तो इन दोनों नंबर के आप प्राइम फैक्टर फाइंड करिए, फिर जो दोनों में मैच होते हैं वो आपका HCF होता है, ओके। अब हमें फाइंड करना है LCM ऑफ 26
एंड 91। अब हमारे को जो डिफरेंट नंबर हैं उनको भी लेना होता है और जो सेम नंबर हैं उनको 1 टाइम लेना होता है। ये आ गया, ठीक है। अब हम इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 ज़ा 91, 91 2 ज़ा 182, ये एलसीएम आ गया हमारा। अब हमें वेरीफाई भी करना है। वेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिफिकेशन एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। क्वेश्चन में हमारे को दिया है प्रोडक्ट करना एलसीएम और एचसीएफ का, तो प्रोडक्ट करेंगे हम एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इक्वल्स टू, अब हमारा एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है हमारा 182, इन दोनों को हम 182, अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा कैसे, इसको हम 13 इंटू 2 अलग कर दिया हमने और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 91, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 इंटू 91, ये जो कि ये आ जाएगा हमारे पास। तो हमारी वेरिफिकेशन क्या हो गई, बिल्कुल राइट है, ठीक है। जो गिवन नंबर है इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये दोनों सेम नंबर आ गए कि नहीं, क्योंकि हमें फाइंड करना था वेरिफिकेशन, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ करेंगे, तो एलसीएम हमने ये फाइंड किया, ये आ गया एलसीएम, एचसीएफ हमने इसका 13 है, अब हमने 13 और 182 का हमने फैक्टर कर दिए 2 इंटू 91, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आ गया हमारे पास 26 आ गया इंटू 91। तो क्वेश्चन में हमारे को जो दिए गए थे, दो नंबर दिए गए थे 26 एंड 91, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा इक्वल हो जाता है, तो हमारी वेरिफिकेशन जो है बिल्कुल राइट है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, नो सेकंड क्वेश्चन इज 510 एंड 92, ठीक है। इन दोनों का सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, फिर एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों का वेरिफिकेशन करेंगे हम, ठीक है। नो 510, तो 510 के हम फैक्टर कर लेते हैं पहले, 2 से जाए 2 2 ज़ा 4 1 5, 5 2 ज़ा 10 1 11 5 5 ज़ा, ये 5 से चला जाएगा, 5 से 3 से भी जा सकता है, 3 8 ज़ा 24 1 5 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब इसको भी आगे हम कर सकते हैं, 5 से जा सकता है ये 3 से गया 5 से 17 5 ज़ा ये 1 आ गया, तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। नो नेक्स्ट है हमारे पास 92, 92 के भी फैक्टर फाइंड कर दो, 92 2 से जाएगा 4 2 ज़ा 8 तो 1 9 6 2 ज़ा 12, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6, अब ये 23 1 ज़ा 23, ठीक है। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 स्क्वायर 2 टाइम है 2 तो 2 स्क्वायर इंटू 23। अब जब भी सबसे पहले हमारे को एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92, तो एचसीएफ फाइंड करने ऐसे केसेस में हमारे पास कौन से नंबर सेम है दोनों में, तो हमारे पास 2 सेम है, तो एचसीएफ क्या आएगा हमारे पास 2। देखो ये हमने किए तो इन दोनों में 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, ये दोनों में सेम ये मैच हो रहे हैं, तो हम एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा 2। एलसीएम फाइंड करना हमने,
एलसीएम 510 एंड 92 का एलसीएम, जो दोनों में मैच करते हैं उसको 1 टाइम ले लो। बाकी जो मैच नहीं हो रहे, 2 है, 23 है, 3 है, 5 है, 17 है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं हम। अरेंज कर दो पहले इनको। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 23,460 ये आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 इंटू एलसीएम ऑफ 510 92 इक्वल्स टू, अब एचसीएफ कितना हमारे पास 2 है और एलसीएम कितना हमारे पास 23460। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम फैक्टर हमारे आ जाएंगे, क्योंकि जो एलसीएम था हमारा, एलसीएम ये रहा और एचसीएफ हमारे पास 2 है, तो इन दोनों के फैक्टर हम ये 2 इंटू इसके फैक्टर आएंगे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो 17 3 ज़ा 51 और ये इनको कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 510। 17 3 ज़ा 3 इंटू 17 51 ये आ जाएगा हमारे पास 510। अब क्या बच गया हमारे पास, ये 2 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास 92 इंटू 92 23 4 सा, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इन चारों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया और ये इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 आ जाएगा, तो 92 और यही हमारा क्वेश्चन था।